नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के ऑटोमोबाइल मार्केट की। एक ऐसा मैदान जहां मुकाबला बहुत ही जबरदस्त है। तो सवाल ये है कि भारत की सड़कों पर राज करने के लिए कौन सी बड़ी कंपनियां आपस में भिड़ रही हैं। चलिए शोरूम से जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो तीन बड़े खिलाड़ी कौन हैं जो नंबर 1 बनने की इस रेस में शामिल हैं। तो एक तरफ है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिन्हें एसयूवी और ट्रैक्टर सेगमेंट का बेताज बादशाह कहा जाता है। दूसरी तरफ है टाटा मोटर्स, जिन्होंने भारत में ईवी यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की क्रांति शुरू की। और इन दोनों को टक्कर दे रही है हुंडई, जो कि एक ग्लोबल पावर हाउस है और जिसका फोकस प्रीमियम क्वालिटी और एक्सपोर्ट्स पर है। तो इस पूरे मुकाबले को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि ये कंपनियां आज कहाँ खड़ी हैं, फिर इनके फाइनेंशियल नंबर्स पर एक नज़र डालेंगे। इसके बाद देखेंगे कि मार्केट में इनकी पकड़ कहाँ कहाँ मजबूत है, फिर समझेंगे कि भविष्य को लेकर इनके क्या प्लान्स हैं, और आखिर में देखेंगे कि इस रेस में कौन किससे आगे है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत का ऑटो मार्केट सिर्फ बड़ा नहीं हो रहा है, यहाँ कंपटीशन बहुत तगड़ा है। यहाँ वही जीतता है जिसकी स्ट्रैटेजी, इनोवेशन और मार्केट की समझ सबसे बेहतर हो। असल में ये तीनों कंपनियां तेजी से बढ़ते इस बाजार का एक बड़ा हिस्सा अपने नाम करना चाहती हैं, और इनकी स्ट्रैटेजीज में ही भारत में मोबिलिटी के भविष्य की कहानी छिपी है। तो अब आते हैं इनके फाइनेंशियल स्कोरकार्ड पर। मतलब जब बात पैसों की होती है तो ये तीनों कंपनियां कहाँ खड़ी हैं। अच्छा, नंबर्स देखने से पहले एक टर्म समझ लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या पीएटी। इसका सीधा सा मतलब है कि सारे टैक्स चुकाने के बाद कंपनी के हाथ में जो असली मुनाफा बचता है वो कितना है। यही किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। तो सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्होंने फिस्कल ईयर 26 के दूसरे क्वार्टर में 3,644 करोड़ रुपए का जबरदस्त प्रॉफिट दर्ज किया है। ये दिखाता है कि इनके जो कोर बिजनेस हैं वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब बात करते हैं हुंडई की। इन्होंने भी उसी क्वार्टर में 1,572 करोड़ रुपए का शानदार प्रॉफिट कमाया, और दिलचस्प बात यह है कि ये पिछले साल के मुकाबले 14.3% की ग्रोथ है। और अब टाटा मोटर्स, इनके पैसेंजर व्हीकल बिजनेस ने पूरे फिस्कल ईयर 2025 में 1,083 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी पीबीटी कमाया। ध्यान दीजिए, ये टैक्स से पहले का प्रॉफिट है। ये नंबर दिखाता है कि कंपनी ने कितना बड़ा टर्न अराउंड किया है। अब जब हम इन तीनों के नंबर्स को एक साथ देखते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सामने आती है। एक तरफ एम&एम और टाटा का रेवेन्यू बहुत बड़ा है, जो उनके ऑपरेशन की स्केल को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ हुंडई अपने रेवेन्यू पर कितना तगड़ा प्रॉफिट कमा रही है, ये भी साफ दिखता है। तो सवाल ये उठता है कि ये प्रॉफिट आ कहाँ से रहा है। चलिए अब उन सेगमेंट्स को देखते हैं जहां इन कंपनियों ने अपनी धाक जमा रखी है। और सबसे पहले बात करते हैं टाटा की। ईवी मार्केट में टाटा का दबदबा देखिए। वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि मार्केट लीडर हैं। भारत के पैसेंजर ईवी मार्केट का 55% से ज्यादा हिस्सा अकेले टाटा मोटर्स के पास है। वहीं दूसरी तरफ महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने कोर सेगमेंट्स में एक मजबूत किला बना रखा है। रेवेन्यू के हिसाब से वो एसयूवी मार्केट में नंबर 1 है, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में भी टॉप पर हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि वॉल्यूम के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी है। अब हुंडई की स्ट्रैटेजी को समझिए, ये बहुत ही सटीक है। इनकी डोमेस्टिक सेल्स का 71% से ज्यादा हिस्सा हाई डिमांड एसयूवी से आ रहा है। साथ ही इनका एक्सपोर्ट गेम भी बहुत मजबूत है। पिछले साल के मुकाबले 21.5% की ग्रोथ है, और तो और ग्रामीण इलाकों में भी इनकी पहुंच रिकॉर्ड लेवल पर है। ठीक है, तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन कोई भी रेस भविष्य को देखकर ही जीती जाती है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर के लिए इन कंपनियों के बड़े दांव क्या हैं। टाटा का रास्ता बिल्कुल साफ है, इलेक्ट्रिफिकेशन। 2019 में नेक्सॉन ईवी लॉन्च करके इन्होंने एक शुरुआत की। फिर 2021 में ईवी बिजनेस के लिए $1 बिलियन की फंडिंग उठाई। 2023 में फोर्ड का प्लांट खरीदा ताकि प्रोडक्शन बढ़ा सकें, और 2025 में फोकस बढ़ाने के लिए कंपनी को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया। महिंद्रा का प्लान है ग्रोथ जेम्स। इसका मतलब है कि वो अपने मजबूत ऑटो और फार्म बिजनेस पर तो फोकस करेंगे ही, लेकिन साथ ही लॉजिस्टिक्स और रिन्यूएबल्स जैसे नए बिजनेस को भी स्केल करेंगे। उनका टारगेट है कि 2030 तक इन नए बिजनेस से $2 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू आए।
और हुंडई का फ्यूचर आउटलुक बहुत कॉन्फिडेंट है। जैसा कि उनके एमडी उनसु किम कहते हैं, हमारा मजबूत एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस फिस्कल ईयर 26 के टारगेट्स को भी पार करने के लिए तैयार है। मतलब साफ है, डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स पर भी पूरा जोर है। तो फाइनेंशियल नंबर्स, मार्केट स्ट्रेंथ और फ्यूचर प्लान्स, इन सब को देखने के बाद आखिरी सवाल कि बढ़त किसके पास है। देखिए, यहाँ कोई एक विनर नहीं है, बल्कि हर कंपनी की अपनी अपनी अलग ताकत है। तो ये है फाइनल निचोड़। महिंद्रा की सबसे बड़ी ताकत है एसयूवी और फार्म जैसे प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स में उनका दबदबा। टाटा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ईवी मार्केट में उनकी शुरुआती बढ़त और एग्रेसिव स्ट्रैटेजी। और हुंडई की ताकत है उनका प्रीमियम एसयूवी मिक्स और एक पावरफुल ग्लोबल एक्सपोर्ट नेटवर्क। तो बात साफ है, 3 कंपनियां और 3 बिल्कुल अलग लेकिन शानदार रणनीतियां। एक इलेक्ट्रिफिकेशन पर दांव लगा रही है, दूसरी अपनी मौजूदा बादशाहत को और मजबूत कर रही है, और तीसरी ग्लोबल मार्केट पर नजर गड़ाए हुए है। अब सवाल ये है कि आने वाले समय में भारत की सड़कों पर इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी बाजी मारेगी।